अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपको वेलकम किया जाता है कॉन्सेप्ट्स बिल्डर प्लेटफॉर्म पर। उसके बाद आज की ये वीडियो मैं उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूँ जिनकी MCM 304 की असाइनमेंट नंबर 1 का जो है ना असाइनमेंट आई हुई थी और उनको कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए था। मैं बिल्कुल परफेक्ट सोल्यूशन लेकर आया हूँ जिससे आपको कंप्लीट हेल्प मिलेगी और इसके साथ साथ आप अच्छे मार्क्स भी लेंगे। उससे पहले डियर्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। मोर ओवर ये वीडियो इससे इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी देखने को मिलेंगी और फ़ायदा होगा। तो हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। अच्छा जी, चलते हैं जी अपनी सोल्यूशन फ़ाइल की तरफ। ये MCM 304 की जो फ़ाइल है, क्वेश्चन था इसमें पूछा गया था, ये है जी मैस मीडिया के रिलेटेड था, इमर्जेंस एंड रोल ऑफ प्रिंट मीडिया इन द सब कॉन्टिनेंट। कह रहा है जी कि प्रिंट मीडिया की जो इमर्जेंस थी, जो मतलब उसका उबार था, जो उसने इमर्ज हुआ है प्रिंट मीडिया सब कॉन्टिनेंट में, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है। ये नीचे एक अखबार न्यूज़पेपर का जो है ना एक प्रीव्यू दिया गया था और कहा गया था जी कि इसके रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं वो हमने फाइंड आउट करने थे। ठीक है जी, तो उन क्वेश्चंस के मैंने एक एक स्टेप को सर्च आउट करके उसका जो जो आंसर एग्जैक्ट बनता था वो मैंने यहाँ पर आपके सामने रखा है। ठीक है जी, मोर ओवर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो इसके क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। केयरफुली रीड द गिवन न्यूज़पेपर क्लिपिंग, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टर्म्स एंड एलेबोरेट इन योर ओन वर्ड्स। कुछ टर्म दी गई हैं, उनको अपनी वर्ड्स में एलेबोरेट करें। सबसे पहले जी कहा गया है जी कि हेडलाइन। आपने हेडलाइन बतानी है जी कि इस टॉपिक में से हेडलाइन कौन सी है। तो जो हमें हेडलाइन इस पूरे पैराग्राफ में से मिली है या फिर हमें जो टॉपिक सेंटेंस में से मिली है, वो दो मैंने हेडलाइन लिखी हैं। जो आपका इसमें से दिल करे वो आप उठा लें। पहला क्या जी, रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट। देखिए, कश्मीर के इशू के रेजोल्यूशन की बारे में बात हुई है कि मसला कश्मीर हल हो जाए तो भारत से हमारे अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं। पहली बात ये हुई है। दूसरी हुई है मतलब दूसरा पॉइंट ये भी आप लिख सकते हैं, पीसफुल कश्मीर इशू रिजॉल्व्ड आउटकम्स, कि अगर तो ये रिजॉल्व हो जाता है इशू तो इसके आउटकम्स भी अच्छे आ सकते हैं। गुड आउटकम्स भी आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये था जी हमारे पास हेडलाइन के रिलेटेड। उसके बाद है जी सब हेडिंग। सब हेडिंग वो होती है जो हेडिंग के मतलब नीचे आती है, उसको बोलते हैं सब हेडिंग। जो मतलब अंडर द हेडिंग आती है उसको सब हेडिंग बोलते हैं। सब हेडिंग हम कह सकते हैं जी कि प्राइम मिनिस्टर वर्ड्स फॉर नेबरहुड टू रिजॉल्व कश्मीर इशू डिस्प्यूट एंड इट्स रिजल्ट्स, ये भी लिख सकते हैं। ये देखें जी, क्योंकि ये जो सारी बात का निचोड़ था, मतलब इस पूरी बात के ऊपर जो जोर दिया गया है, ये बात किसने की थी? हमारे प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म ने, वह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बात की है। तो इसलिए हम उनका हवाला एडिंग में देंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद पूछता है जी कि ये राइटिंग स्टाइल कौन सा है। तो ये मैंने सर्च आउट किया है, मुझे जो है ना 3-4 राइटिंग स्टाइल में से जर्नलिस्ट राइटिंग स्टाइल ये लगा है। जर्नलिस्ट राइटिंग स्टाइल वो होता है जिसमें आप किसी एक मौजू को उठाएं और कोई मतलब उस पर बात चल रही हो ऑलरेडी, लेकिन उसका कोई एक टॉपिक लें, फिर उसका एक शॉर्ट फॉर्म में सिनेरियो बता दें और उसके इर्द गिर्द के थोड़े से आउटकम विद इन शॉर्ट टाइम। ठीक है जी, ये देखिए एक शॉर्ट सा सिनेरियो है, शॉर्ट सी एक न्यूज़ है, शॉर्ट सा एक आर्टिकल कह लें आप, तो इसको हम जर्नलिस्ट राइटिंग स्टाइल भी कह सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद इसमें से कैची लाइन आपने फाइंड आउट करनी थी जी कि ये कैची लाइन कौन सी है। तो इसके लिए सॉरी, अच्छा जी, ये कैची लाइन इसमें से जो मुझे मिली है वो ये थी जी कि कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैन बिल्ड पीस, वी नेवर फॉरगेट द सऊदी अरेबिया सिंसियरिटी डैट दे डन इन द पैनिक सिचुएशन, दिस इज़ द बिग एग्जाम्पल फॉर इंडिया। देखें, इस पूरे जो सिनेरियो का हमारे लीडर जो हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात की है कि हम कश्मीर इशू को क्यों सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो हमसाए ममालिक हैं वो हमारे साथ एक अच्छे ताल्लुकात रखें। इसकी जो बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है वो सऊदी अरेबिया भी है। ये इस टॉपिक में, ये इस पूरे पैरा में बात हुई है, इसलिए मैंने इसको एक कैची लाइन आप कह लें टॉपिक सेंटेंस, जो एक टॉपिक चल रहा हो उसका जो मेन सेंटेंस, जो मेन
लाइन होती है उसको कहते हैं कैची लाइन। ठीक हो गया जी। अच्छा, एक और चीज़ कि इसका एक सोर्स पूछा गया है कि भाई ये जो न्यूज़ उठाई गई है ये किस सोर्स से उठाई गई है। तो ये मैं आपको बता दूं, ये मैंने सर्च आउट किया है तो मुझे मिला है ये जंग न्यूज़। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ। ये देखिए, मसला कश्मीर हल हो जाए तो भारत से झगड़ा ख़त्म, अच्छे हमसाए की तरह रह सकते हैं वज़ीर आज़म। ये क्या है जी? जंग न्यूज़ है। ठीक है जी, जंग न्यूज़, इस चीज़ की भी आपकी समझ आ गई होगी। उसके बाद है जी बीट। बीट क्या होती है? बीट बेसिकली कहते हैं, देखें आपने, अगर आपको पता हो तो जो राइटर होते हैं ना उनके लिए कुछ निचीज़ होती हैं, मतलब एजुकेशन, हेल्थ, पॉलिटिक्स, फाइनेंस, ये तमाम चीज़ें होती हैं निची, कि मतलब कि ये इस टॉपिक के रिलेटेड लिखता है। ठीक है जी। टून कह लें कि भाई ये इस टून को लेकर चलता है, ये एजुकेशन का की टून को पकड़ता है, ये फ़लाँ टून को पकड़ता है, ये फ़लाँ नीची के ऊपर बात करता है। तो इसी तरह न्यूज़पेपर राइटिंग में भी कुछ बीट्स होती हैं। उन बीट्स में से कुछ एजुकेशन की होती हैं, कुछ फाइनेंस की होती हैं, लेकिन ये जो बीट थी ये थी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग बीट। इसको हम कहेंगे पॉलिटिकल रिपोर्टिंग बीट। अच्छा, मोर ओवर एक और चीज़ मैं सॉरी आपको बताना भूल गया कि अगर आपको ये असाइनमेंट चाहिए तो ये आपको कहाँ से मिलेगी। ये सेम ये देख सकते हैं कॉन्सेप्ट्स बिल्डर की वेबसाइट पर आपको मिलेगी। जस्ट आपने जाकर लिखना है गूगल पे MCM 304 असाइनमेंट 1 सॉल्यूशन 2021 बाय कॉन्सेप्ट्स बिल्डर। कॉन्सेप्ट्स बिल्डर जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपको ये हमारी वेबसाइट टॉप पे मिलेगी। ये देख सकते हैं आप, जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको PDF सॉल्यूशन जस्ट सिंगल क्लिक में इंशाल्लाह आपको मिलेगा। ठीक है जी, यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। मैंने वर्ड फाइल में इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैक्सिमम लोग वही उठाकर कॉपी पेस्ट डाल देते हैं। तो आप जब इस PDF फाइल से देख कर लिखेंगे तो कुछ अपने स्टेप्स भी डालेंगे तो आपकी ये प्लेजरिज्म नहीं आएगी और मतलब कि कॉपी पेस्ट नहीं होगी। मेन मकसद हमारा ये था, आपको डिस्टर्ब करना मेन मकसद नहीं था। अच्छा जी, उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूज़ राइटिंग इन जर्नलिज्म। कहता है ये जो जर्नलिज्म में राइटिंग का जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर भी बात करें कि इसमें कौन सा स्ट्रक्चर चूज़ हुआ है। जो मुझे स्ट्रक्चर बेस्ट लगा है सर्च आउट के बाद वो ये था, व्हेन वी टॉक अबाउट द गिवन न्यूज़ स्ट्रक्चर और अबाउट द न्यूज़ राइटिंग स्ट्रक्चर देन दीज पॉइंट्स कम्स इन आवर माइंड। कौन से पॉइंट? चूज़ अ रिसेंट और न्यूज़ वर्दी इवेंट और टॉपिक। देखिए, एक टॉपिक चुना गया कश्मीर इशू के ऊपर। कंडक्ट टाइमली इन पर्सन इंटरव्यू विद विटनेस, या तो किसी पर्सन का इंटरव्यू हो रहा हो या फिर वो किसी जगह पर कोई खिताब कर रहा हो। ये दो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है जी, ये हो रहा था जी, एक खिताब हो रहा था और कुछ लोग उसको विटनेस कर रहे थे। उसके बाद कंस्ट्रक्ट योर पीस, उसमें से कुछ पीस उठाए गए हैं। देखिए, ये पूरा एक खिताब था जो ये 2 घंटे का होगा, लेकिन इसमें से कुछ पीस उठाए गए हैं। फिर रिसर्च एडिशनल फैक्ट्स एंड फिगर्स, उस पर फैक्ट्स एंड फिगर डाल के फिर ये एक न्यूज़ बनाई गई है। जर्नलिज्म का ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसको हमने ये स्केच आउट किया है। तो ये थी जी आपकी MCM 304 की कंप्लीट असाइनमेंट। उसके अलावा ये गाइडलाइंस अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, MS वर्ड में देनी है। बाकी कोई इसमें इतनी ख़ास बात नहीं है। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती आप हमसे पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। तो हमसे जितना हुआ है हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करें। तो देख लें, आप इसको कॉपी ना करें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अभी ये जो बीट है, कैची लाइन है या हेड लाइन है, ये चीज़ें अभी सेम ही रहेंगी। ठीक है, इनको तो बंदा उठा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं अभी स्ट्रक्चर, इसमें से कुछ वर्ड आपने चेंज करने हैं ताकि आपका कॉपी पेस्ट इशू ना आए। अभी ये सोर्स है ये सेम रहेगा, ये बीट सेम रहेगी। अच्छा, इसके अलावा ये जर्नलिस्ट राइटिंग स्टाइल सेम रहेगा, ये चीज़ें आपकी सेम रहेंगी। ठीक है जी, होप सो कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। तो इंशाल्लाह इसको दूसरों के साथ आप शेयर भी करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो और दूसरे लोगों के साथ साथ हमारा भी फ़ायदा हो और हमें एक बूस्ट मिलता है। जब हमारे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़्यादा होते हैं तो ये हमें एक बूस्ट मिलता है। इसलिए आपसे हम अगेन रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।